ये स्विच क्या बन गया था, रूट ब्रिज। क्यों बना था? क्योंकि इसका जो मैक था वो सबसे छोटा था, लीस्ट था। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर हम ये बात करें कि जी बीपीडीयूज के अंदर तो 4 डिसीजन पैरामीटर्स थे, लेकिन रूट ब्रिज का डिसीजन मैंने कहा था पहले पे ही हो जाएगा, जो कि क्या था, रूट ब्रिज आईडी थी। अब रूट ब्रिज आईडी को देखेंगे तो वो 2 हिस्सों में था। एक क्या था, मतलब टोटल ये कितना था, 8 बाइट का। पहला क्या था 2 बाइट, और फिर क्या था 6 बाइट का क्या था, मैक। और ये क्या था ब्रिज पार्टी, जिसकी बाय डिफॉल्ट तमाम स्विचेस पर वैल्यू क्या लग रहती है, 32,700। तो चूंकि तमाम की ब्रिज पार्टी तो क्या है, सेम है, लिहाजा वो किस पे स्विच हो जाता था, मैक पे। तो जिस स्विच का मैक सबसे कम होगा वो स्विच क्या बन जाता था, रूट ब्रिज। आज भी नए स्विच प्रोडक्शन में होंगे, बन रहे होंगे, उनको भी मैक लग रहे होंगे, तो डेफिनेटली आज जो स्विचेस नए बन रहे हैं उनका मैक क्या होता हो रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो ये तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक नेटवर्क 50 स्विचेस का है तो उनमें से रूट ब्रिज कौन बनेगा, जो स्विच सबसे, ये तो गलत है, क्योंकि पुराना स्विच इतना अच्छा नहीं होगा जितना नया होगा। वो उसकी पोर्ट फॉर एग्जांपल 10 की है, पता लगे वो 10 एमबीपीएस था, लेकिन सारा कंट्रोल किसके में चला गया, पुराने वाले में। क्यों? क्योंकि उसका मैक क्या था, सबसे। इसका मतलब ये हुआ कि स्पैनिंग ट्री के अंदर रहते हुए एसटीपी जिस स्विच को रूट ब्रिज बाय डिफॉल्ट बना देता है, मेरे नेटवर्क के लिए वो ठीक नहीं है। तो मुझे अपने नेटवर्क के अंदर किस स्विच को रूट ब्रिज बनाना है जो सबसे बेहतर होगा, और डेफिनेटली वो कौन सा होगा, जो लेटेस्ट होगा। अब अगर देखा जाए तो मैं अभी ये कह सकता हूं कि इन मैक की बेस पर मुझे लेटेस्ट कौन सा स्विच नजर आ रहा है, ये वाला। ऐसे ही है ना, क्योंकि इसका मैक सबसे ज्यादा है। अगर देखा जाए तो इसकी रूट ब्रिज आईडी क्या थी, 100, इसकी क्या थी 200, और तो 32,468 तो क्या है, सबकी सेम है। और इसका मैक क्या था, सबसे कम था, और ये स्विच क्या बन गया, रूट। लेकिन अब मैं इस स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाह रहा हूं, मैं इस स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाह रहा हूं, तो मैं किसी भी स्विच का मैक तो नहीं चेंज कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये जो वैल्यू है इसको नाम ही क्या दिया गया, ब्रिज प्रायोरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ब्रिजेस में से किसी ब्रिज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को क्या कर दें, चेंज कर दें। जिस तरह मैक की वैल्यू कम होगी तो वो प्रेफरेबल होगा, इसी तरह ब्रिज प्रायोरिटी की वैल्यू जिस स्विच पे कम होगी वो प्रेफरेबल हो जाएगा, उसका बीपीडी क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। मैं अगर इस स्विच का बीपीडीयू जो कि बाय डिफॉल्ट ब्रिज प्रायोरिटी क्या थी, 32,768, उसको कम करके क्या कर देता हूं, 4,096। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, 32,768। इसकी भी क्या है, 32,768, लेकिन इसकी 32,768 नहीं है। तो जब ब्रिज प्रायोरिटी की वैल्यूज तमाम स्विचेस पे सेम नहीं होगी, इट मींस कि किसी स्विच की ब्रिज प्रायोरिटी अगर कम हुई तो वो कभी भी मैक पे नहीं जाएंगे। मैक पे हम कब गए थे, जब तमाम स्विचेस पर आपकी ब्रिज प्रायोरिटी की वैल्यू सब पे आपको क्या मिली थी, सेम मिली थी। अब मुझे सेम नहीं मिल रही। जिस स्विच पर आपकी ब्रिज प्रायोरिटी की वैल्यू कम होगी वो स्विच आपका क्या बन जाएगा,
इसका मतलब क्या हुआ कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो या जिस स्विच को बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज बनाता है, वो स्विच कौन सा होता है? उस नेटवर्क का सबसे पुराने वाला स्विच, क्योंकि उसका मैक क्या होगा? सबसे कम होगा, जो कि मेरे नेटवर्क के लिए सही नहीं है और ये मेरे लिए भी काबिल कबूल नहीं है। जबकि मैं अपने नेटवर्क में लगे सबसे लेटेस्ट सबसे अच्छे स्विच को क्या बनाना चाहता हूं? रूट। तो मे भी कि उसका मैक सबसे क्या हो? हाई हो। सॉरी। तो मैं उसका मैक तो नहीं चेंज कर सकता, तो डेफिनेटली मैं उसकी वो वैल्यू चेंज करूंगा जिसका नाम ही क्या रखा गया? ब्रिज प्रायोरिटी। कि अगर आप किसी ब्रिज को किसी ब्रिज पे प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो आप इस वैल्यू को क्या कर दें? कम कर दें। तो जब से मैं स्विच सी पर आकर इस स्विच की ब्रिज प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज मीन कम करूंगा, तो ये स्विच क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज। तो सारा कंट्रोल अब किसके पास चला जाएगा? सी के पास। तो कल तक हमने देखा था कि बाय डिफॉल्ट ये स्विच क्या बन गया था? रूट ब्रिज। आज लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी स्विच को अपनी मर्जी के तहत अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रूट ब्रिज बनाना चाहते हैं, तो आप उसकी कौन सी वैल्यू को चेंज कर दें? ब्रिज प्रायोरिटी की वैल्यू। इज दैट क्लियर जी? आगे बात करते हैं। ओके जी, कल हमने देखा था कि ये पोर्ट क्या बन गई थी? डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये भी पोर्ट क्या बन गई थी? डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये रूट पोर्ट, ये रूट पोर्ट। इधर से 19 हुआ था, इधर से भी 19 हुआ था। तो 4 डिसीजन पैरामीटर्स थे ना। पहला क्या था? रूट ब्रिज आईडी। फिर क्या था? रूट पाथ कॉस्ट। तो इधर से भी 19 है, उधर से भी 19 है, तो रूट पाथ कॉस्ट क्या आ गई थी? सेम। फिर थर्ड क्या था? सेंडर ब्रिज आईडी के, इसको सेंड करने वाले की आईडी क्या है? तो इधर से सेंड करने वाले की आईडी क्या थी? 200। उधर से सेंड करने वाले की आईडी क्या थी? 300। तो कम किसकी थी? इसकी। कल की बात कर रहा हूं। तो ये पोर्ट क्या बन गई थी? डेजिग्नेटेड पोर्ट। जबकि नीचे फोर्थ क्या थी? सेंडर पोर्ट आईडी। तो इसका मतलब कल जो डिसीजन हुआ था वो हम कहां तक गए थे? थर्ड ऑप्शन तक। ये पोर्ट कुछ ना बन पाई थी। जो पोर्ट कुछ ना बन पाई थी उसको हमने क्या नाम दे दिया? ये क्या है? और हमने कहा था वो क्या हो जाएगी? डाउन का यहां पर वर्ड मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज स्पैनिंग ट्री के अंदर स्पेसिफिकली जब हम कहते हैं कि ये पोर्ट इस टाइम एनडीपी है, तो ये एनडीपी का लफ्ज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर है। और जो पोर्ट एज अ एनडीपी यहां पे डिक्लेयर हुई है वो डाउन हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअल में वो डाउन नहीं है। वो ये डाउन तो नहीं है ना, फिजिकली तो ये अप है, लेकिन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने इसको क्या किया हुआ है? डाउन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ये अप होती तो इसकी वजह से क्या आ जाता? लूप आ जाता। तो लूप अवॉइडेंस के लिए उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? और हमने कहा ये क्या है? एक्चुअल में हमने इसको डाउन नहीं कहना, हम कहेंगे ये एनडीपी पोर्ट है, और जो पोर्ट एनडीपी होती है उसकी स्टेट इस टाइम क्या है? तो हम ऑफिशियली एस जैसे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कहता है कि ऐसी पोर्ट्स जो एनडीपी डिक्लेयर होगी, एनडीपी पोर्ट्स कौन सी डिक्लेयर होंगी? जिसकी वजह से लूप आना था। तो चूंकि ये पोर्ट लूप का बाइस बन रही थी, लिहाजा मैंने उसको क्या कर दिया? ब्लॉक। और जो पोर्ट मैंने ब्लॉक कर दी है वो कौन सी है? नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो कहने का यहां पे मतलब क्या है कि पोर्ट का ब्लॉक होना एक डिफरेंट है, किसी पोर्ट का डाउन होना ये एक डिफरेंट है।
डाउन ऐसे है कि एक चीज चल रही थी, वो किसी भी वजह से डाउन होगी, उसमें स्पेंट्री का कोई रोल नहीं है। मैं अगर कहीं से वायर काट दूं तो डेफिनेटली वो लिंक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो उसमें स्पेंट्री प्रोटोकॉल कहां पे है, कहीं पे भी नहीं। लेकिन अगर कोई पोर्ट स्ट्रीम ब्लॉकिंग स्टेट में है तो उसमें रोल है किसका, स्पेंट्री प्रोटोकॉल का। बात समझ रही है? तो डिक्लेयर होंगी उनकी स्टेट हमेशा क्या होगी, ब्लॉकिंग। क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, क्यों, क्योंकि ये लूप का बाइस बन रही थी। हाँ, जैसे ये लिंक क्या आ जाएगा, डाउन, तो ये एनटीपी से एक फॉरवर्डिंग स्टेट की तरफ मूव करेगी, ठीक है जी। और ये पोर्ट डीपी वगैरह बनेगी और ब्लॉकिंग से निकल कर ये फिर हेल्दी स्टेट, अभी मैं चले उसका नाम बता देते हैं कि तब ये किस स्टेट में आएगी, फॉरवर्डिंग स्टेट में। इसके दरमियान भी कुछ स्टेट्स होती हैं, वो भी हम वही पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्लॉकिंग से ये हेल्दी स्टेट किस में आ जाएगी, फॉरवर्डिंग स्टेट में, ठीक है। ये लिंक डाउन होने से जिस पोर्ट को मैंने ब्लॉक किया हुआ था, डेफिनेटली वो अब किस में आ जाएगी, हेल्दी स्टेट में। तो अभी ये कम्युनिकेशन इस तरह हो रही होगी। तो अभी भी ये सर्कल तो कंप्लीट, कल को इस लिंक को मैं क्या कर लूंगा, ट्रबल शूट, ये लिंक फिर से क्या हो जाएगा। अब जैसे अब होगा वो दोबारा से बीपीडीयू फेंकेगा और ये देखेगा कि ये फिर से मेरे से सुपीरियर बीपीडीयू आया, तो ये वापस फिर किस में चले जाएगी, एनडीपी में, और अपनी कौन सी स्टेट में चला जाएगा, ये ब्लॉकिंग स्टेट। तो क्या होगा, आपका अब जो नेटवर्क है वो लूप फ्री भी हो गया और अब आपको बैकएंड पे क्या मिल गया, बैकअप भी मिल गया। कहने का मतलब क्या है कि कब आपका कोई लिंक डाउन होगा, कब बैकअप ब्लॉकिंग स्टेट वाला लिंक उसकी जगह ले लेगा, कब वो लिंक ट्रबल शूट करके अप होगा और वो वापस अपनी जगह लेगा, ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो स्पैनिटी प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क को लूप फ्री जरूर बनाता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जिस स्विच को रूट बिट सिलेक्ट करता है वो हमारे लिए काबिल कबूल। हम मैन्युअली अपने नेटवर्क में जो सबसे तगड़ा सबसे बेहतर स्विच होता है उसको रूट बिट बनाते हैं, उसकी ब्रिज पैरिटी की वैल्यू को चेंज करते हैं। यहां तक क्लियर है जी? अब हमने कितने डिसीजन पैरामीटर्स चेक किए हैं, 3। एक आगे क्या है, सेंडर पोर्ट आईडी, ये देखते हैं ये कहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, ये कितने स्विच हैं, तो हमने इनमें से सबसे पहले क्या इलेक्ट करना है, वो 200 वो हमेशा रूट बिट्स कितने होंगे, रेस्ट ऑफ द स्विचेस मैंने कहा था क्या हो जाएंगे, नॉन रूट बिट्स। तो यहां पे नॉन रूट बिट्स भी कितने होंगे, तो लिहाजा रूट पोर्ट भी फिर कितनी होंगी, एक ही होंगी। क्योंकि मैंने आपको कल लिखवाया था कि रूट पोर्ट्स आप उतनी ही सिलेक्ट करेंगे जितने आपके नॉन रूट ब्रिजेस होंगे। तीसरी क्या चीज थी, डेजिग्नेटेड पोर्ट, कितनी, जितने आपके क्या होंगे, तो कितने अपलिंक हैं, 2, तो वो 2 हैं।
इसकी पोर्ट 1 समझ ले, इसकी 2 समझ ले, इसकी पोर्ट 9 समझ ले और इसकी 10 समझ ले, और ये लिंक्स दोनों आप समझ लें कितने हैं, 100 Mbps, और इसकी कॉस्ट क्या है। तो इनमें से कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा बाय डिफॉल्ट, स्विच है। क्यों? क्योंकि उसका मैक क्या है, कम है। ओके, तो ये स्विच क्या बन गया, रूट ब्रिज। तो ये चीज तो होगी। मैंने कहा था कि जो स्विच रूट ब्रिज बनेगा उसके जितने भी विंग्स होंगे, उसकी जितनी भी पोर्ट्स होंगी, वो बिना मुकाबले ही डेजिग्नेटेड पोर्ट डिक्लेयर हो जाएगी। मैंने डेजिग्नेटेड पोर्ट कितनी इलेक्ट करनी है, तो ये दोनों पोर्ट्स क्या बन जाएंगी। अच्छा, इसको ना जरा अंडरस्टैंड करते हैं। यहां से जब बीपीडी निकलेगा तो कितनी कॉस्ट में निकलेगा, यहां से निकलेगा वो भी कितने पे निकलेगा। जब ये नीचे जाएगा तो कितने पे रिसीव हुआ, इधर भी कितने पे रिसीव हुआ। अब ये जब वापस करेगा तो वापसी पे कौन खड़ा हुआ है, रूट ब्रिज, तो वापस तो नहीं जाएगा, ये यहीं पे जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप। आप समझ रहे हैं। अब मेरी क्या होगी, यहां पर रूट ब्रिज भी इलेक्ट हो गया, डेजिग्नेट पोर्ट भी इलेक्ट होगी। अब क्या रहेगी, रूट पोर्ट। रूट पोर्ट हमने कहा था आप रूट पोर्ट के लिए किस स्विच को फोकस करेंगे, जो नॉन रूट ब्रिज होगा। वो कौन सा स्विच है, स्विच बी। और रूट पोर्ट के लिए सेकंड कंडीशन क्या थी, आप उन वैल्यूज को देखेंगे जो वैल्यूज क्या हुई है रिसीव, और रिसीव को हमने किस में रिप्रेजेंट करना था, सर्कल में। तो यहां पर भी क्या रिसीव हुआ है, कितनी कॉस्ट पर, 19। यहां पर भी कितनी कॉस्ट में हुआ है, तो रूट पाथ कॉस्ट भी क्या आ गई, वो तो सेम आ गई। अब हम देखेंगे कि इसको सेंड करने वाला कौन है। ये जो 19 रिसीव हुआ है उसको सेंड करने वाला कौन है, और इधर से जो 19 रिसीव हुआ है वो कौन है। तो सेंडर ब्रिज आईडी भी क्या आ गई, तो यहां पे भी डिसीजन। अब क्या आ गई, सेंडर पोर्ट आईडी। अब यहां पे अगर देखें तो सेंडर पोर्ट आईडी में भी सेंडर पोर्ट आईडी टोटल कितने बाइट का था, 2 बाइट का, जिसको हमने कल 2 हिस्सों में तोड़ा था। एक थी पोर्ट प्रायोरिटी 8 बिट्स की, 8 बिट का मतलब क्या है, 0 से 255। तो जैसे आपका ब्रिज प्रायोरिटी था मिड वैल्यू 32,768, इसी तरह आपकी पोर्ट प्रायोरिटी क्या थी, 128। तो इधर से जब ये निकला आपका बीपीडीयू, तो यहां से क्या निकला, 128 पोर्ट नंबर क्या है, ये 1। इधर से जब निकला तो क्या निकला, 120/2। आप समझ रहे हैं। अब डेफिनेटली जब यहां पर ये रिसीव हुआ तो इसने देखा कि जो सेंडर पोर्ट आईडी है उसमें जो पोर्ट प्रायोरिटी है वो बोथ साइड्स पे सेम है। तो वो पोर्ट प्रायोरिटी से आगे किस पे स्विच कर गया, पोर्ट नंबर पे। तो इधर से पोर्ट नंबर क्या निकला, इधर से क्या निकला, तो क्राइटेरिया वही रहेगा जो लीस्ट होगा। तो किस तरफ से बीपीडीयू मुझे कम पोर्ट नंबर से रिसीव हुआ, वो इधर से हुआ। तो ये पोर्ट मेरी क्या बन जाएगी, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से मैं इस पोर्ट को क्या बनाना चाहता हूं, इस पोर्ट को रूट पोर्ट बनाने के लिए मुझे यहां पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। वहां पे मैंने क्या चेंज किया था, ब्रिज प्रायोरिटी, यहां पे मैं चेंज कर दूंगा ब्रिज प्रायोरिटी
इसका जो जंप लगता है ना, जो आप वैल्यूज का, वो 4096 का लगता है। यानी कि पहली वैल्यू अगर आप विश पार्टी की रखेंगे वो 0 होगी, तो अगली 1 या 2 नहीं होगी, वो 4000 क्या होगा, 96। फिर क्या होगा, 8192, फिर 12000। क्यों? क्योंकि आपकी वैलेंस 4096 है। बात समझ रहे हैं? इसी तरह जब आप पोर्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे तो यहां पर इंक्रीमेंट लगेगा कितने का, 16 का। अगर मैं यहां पर इस पोर्ट प्रायोरिटी की वैल्यू क्या कर दूं, तो चाहे इसका पोर्ट नंबर हायर है, लेकिन इसका पोर्ट प्रायोरिटी को मैंने क्या कर दिया, तो जब मैंने इसको कम कर दिया तो वो कभी भी पोर्ट नंबर की तरफ मूव, तो ये पोर्ट एज अ क्या डिक्लेयर हो जाएगी, रूट पोर्ट। और अब आप यहां पे देख रहे हैं इस सिनेरियो में आप जो डिसीजन पैरामीटर्स हैं वो थर्ड की बजाय कहां पे भी आ गए हैं, फोर्थ पे आ गए। इज दैट क्लियर? अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो ये पोर्ट क्या बन गई, रूट पोर्ट। तो ये पोर्ट डेफिनेटली हम कह देंगे फिर क्या बनी, तो ये लिंक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो अब ये कम्युनिकेशन इस तरह हो रही है। अब वो हम कह रहे थे ना कि ये दो डिपार्टमेंट इन स्विचेस के दरमियान बहुत क्रिटिकल हैं, और कस्टमर ने मुझे ये कहा है कि मैं यहाँ पे डाउन टाइम नहीं चाहता। तो एक लिंक जैसे ही लगाया था तो पहले हम बातें कर रहे थे कि लूप आ गया। अब मैंने स्पैनिंग ट्री अप्लाई किया तो मैंने बैकअप लिंक तो लगाया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ लूप ना आए, क्योंकि लूप तो देखते हैं कि जैसे एक से ज्यादा लिंक हुए लूप आ गया। अब लूप नहीं आएगा एक से ज्यादा लिंक के होते हुए, क्योंकि उसकी स्टेट क्या है, ब्लॉकिंग है। अब ये जैसे लिंक क्या होएगा, तो ये बीपीडी इसको इस तरफ से मिलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये लिंक अपने आप को एनडीपी से कहां पर लेके आएगा, मैंने अभी आपको बताया था फॉरवर्डिंग में। तो अब ये कम्युनिकेशन इसके जरिए होनी शुरू हो जाएगी। कल को जैसे ही आप इसको ट्रबल शूट करते हैं, ये लिंक फिर आप होता है, इसका बीपीडी फिर से स्पीडर होगा, तो ये वापस किसमें चला जाएगा, एनडीपी स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट। तो ये ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क को लूप फ्री भी रख रहा है और आपको बैकअप भी प्रोवाइड कर रहा है। यहां तक भी क्वेश्चन क्लियर? जो पोर्ट आपकी एनटीपी है, जो कि किसने की हुई है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, उसकी स्ट्रीम स्टेट क्या है, और मैंने नाम दिया था कि आपकी हेल्दी स्टेट क्या होती है। एक क्वेश्चन ये है ना कि जब ये लिंक क्या होएगा, तो दूसरे वाले लिंक की स्टेट क्या है, ब्लॉकिंग। तो फॉरवर्डिंग से कहां तक आना है, फॉरवर्डिंग तरफ ना, तो कितना टाइम देगी, ये क्वेश्चन है कि ये लिंक कितनी देर के बाद उसका बैकअप या अप हो जाएगा। बात समझ रही है मेरी? क्योंकि उसकी स्टेट क्या है और उसने आना किसमें है, तो भाई कितने टाइम के बाद ये अप हो जाएगा, उसकी जगह को संभाल लेगा। बात समझ रही है? अच्छा, अगर ये लिंक डाउन ना हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, और इसको ऐसे ही कहीं से झूठ मूठ खबर पता लगे कि ये लिंक क्या हो गया, डाउन हो गया, और ये अपने आप को अप कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, लूप आ जाएगा ना। तो ये गलत मलत या किसी की बातों में, र्यूमर में ऐसा नहीं होगा, जो भी होगी बात वो पक्की होगी। तो मैंने कहा था ये एक दूसरे को हेलो पैकेट्स देते रहते हैं, इसको कहते हैं हार्ट बीट, एक दूसरे के साथ चलती रहती है। हर कितनी देर के बाद, अब जो लिंक डाउन है ना, उसको दूसरी तरफ से हार्ट बीट मिल रही है हर कितनी देर के बाद, 2 सेकंड्स के बाद। इट मीन्स कि मुझे पता लग रहा है कि मेरा प्राइमरी लिंक क्या है, अप है। मेरी बात समझ रही है? लेकिन वो तो हो गया डाउन। जस्ट फॉर एग्जांपल, वो क्या हो गया,
तो मैं फिर भी 10 बीपीड्यूज तक, सॉरी 10 बीपीड्यूज तक क्या करूंगा, वेट करूंगा। मैं 10 बीपीड्यूज तक क्या करूंगा, मतलब टोटल कितना टाइम लगाऊंगा, 20 सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को वाकई, ऐसा भी तो हो सकता है ना 2-4 बीपीड्यूज मुझे ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वसूल नहीं हुए, जबकि वो लिंक क्या था, अब था, और मैं 2-3 बीपीड्यूज के बाद ये डिसीजन ले लूं कि वो लिंक क्या हो गया, डाउन हो गया है, और मैं अपने आप को अब कर दूं जबकि वो वाकई डाउन, तो वो किसका बायस बन जाएगा, लूप का। तो मैंने कितने बीपीड्यूज वेट किया, 10। इस चीज को स्टेम करने के लिए कि वो लिंक वाकई क्या हो गया, डाउन हो गया, और कितना टाइम गुजर गया, इसको कहते हैं ब्लॉकिंग से लिसनिंग स्टेट तक आते आते मुझे कितना टाइम लग गया जी। अब 10 बीपीड्यूज मुझे नहीं मिले, मतलब कितना टाइम गुजर गया, 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स गुजरने के बाद जो लिंक ब्लॉक था उसको वाकई यकीन आ गया कि जो मेरा प्राइमरी लिंक था वो क्या हो गया, वो अपने आप को लिसनिंग से लर्निंग स्टेट में लेकर आएगा ताकि वो पूरी टोपोलॉजी को लर्न कर सके। फर्दर कितना टाइम लेगा, 15 सेकेंड्स। सो लर्निंग स्टेट में लेकर आया, लर्निंग से वो कितनी कहां पे आएगा, 15 सेकेंड, जब वो तमाम टोपोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग ले चुका होगा। अब ये बिल्कुल एज इट इज उसी तरह हो गया जैसे आपका क्या था, प्राइमरी। तो अगर मैं टोटल सेकंड्स करूंगा तो कितना टाइम ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐसा लिंक जो कि ब्लॉकिंग स्टेट में है, वो अपने आप को फॉरवर्डिंग स्टेट में लाते लाते टोटल कितना टाइम लगा लेगा, उसके बाद वो एज अ बैकअप के तौर पे काम। तो सबने शायद इस चीज पे इतराज किया कि यार 50 सेकंड्स में तो पूरे का पूरा नेटवर्क ही बैठ जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 50 सेकंड्स में पूरे का पूरा नेटवर्क ही बैठ जाएगा। लेकिन स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल आगे से ये दावा करता है कि मैंने कब कहा कि मैं आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड करता हूं, मेरा तो ये काम है ही नहीं। मेरा तो काम है आपके नेटवर्क को लूप फ्री रखना। आप मेरे से बैकअप की तवक्का रखना शुरू कर दी, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन इस स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल को बाद में हमने क्या नाम दिया कि ये ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल है, पुराना है। बाद में हमने RSTP के रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का नाम दिया जी। बात समझ रहे? अब रैपिड में क्या है कि ट्रेडिशनल के अंदर आप कितना वेट करते हो, वहां पे आप सिर्फ कितने बीपीड्यूज का वेट करोगे, यानी कि टोटल कितना, अच्छा तो फर्क क्या पड़ा कि 20 सेकंड्स की जगह मैं कितने सेकंड्स पे आ गया, 6 सेकंड पे। बकाया 15 15 30 और 6 कितना हो गया, 36। ऐसा नहीं, स्पाइन ट्री प्रोटोकॉल के अंदर जो आपकी पोर्ट ब्लॉक होती है उसको हमने कहा कि ये किस स्टेट में चली जाती है, ब्लॉकिंग स्टेट। RSTP के अंदर जो पोर्ट एज अ NDP डिक्लेयर होती है उसको हम कहते हैं, ये क्या है, इसका नाम चेंज हो गया,
नाम नहीं चेंज हो गया, इसका मतलब भी चेंज हो गया। अब बैकअप का मतलब क्या है कि जो चीज मेरी चल रही है ना, मैं उसका बैकअप हूं। यानी कि ये तमाम टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन मैक्स को अपने पास पहले ही रख के बैठा होगा है, ये उसका रेप्लिका है। हाँ, ये अपने आप को उसकी मौजूदगी में अप नहीं कर सकता, क्योंकि आप करेगा तो लूप आ जाएगा। हाँ, उसका डाउन होना जरूरी है। तो मैं बाउंड हूं कि मैं कितने हेलोस वेट करूं, बकाया मेरे पास सब कुछ ही है। यानी कि लिस्निंग लर्निंग का टाइम यहां पर, तो वहां पे कितना टाइम था, यहां पर 6 सेकंड्स के बाद, यानी कि रैपिड स्पाइनरी प्रोटोकॉल के अंदर मेरा जो बैकअप लिंक है वो 6 सेकंड के बाद आपको हो जाएगा। लेकिन बात अभी भी वहीं पे है कि 6 सेकंड्स के अंदर भी मेरा जो नेटवर्क है वो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जी, बात समझ रहे हैं? इस पे हम कल बात करेंगे। तो आपका जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो 50 सेकंड्स के बाद आप होता है, रैपिड आपका कितने के बाद हो जाता है, 6 सेकंड्स के बाद। इसके अलावा भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कल उसको डिस्कस करेंगे।